देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आम आदमी की उम्र 37 साल हुआ करती थी। आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए सो दैट जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं उनसे बचा जा। हमारे देश को ओरल कैंसर की राजधानी कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। और आज मैं फिलहाल उस जगह पे मैं उपस्थित हूँ। मैं परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर अनिल कोहली साहब जिनके यहाँ मैं उपस्थित हूँ, और मैं उनका परिचय आपको उनसे बातचीत के दौरान बताऊंगा। आइए मिलते हैं डॉक्टर अनिल कोहली सर से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आम आदमी की उम्र 37 साल हुआ करती थी। आज आम आदमी की उम्र जो है वो 65 से 67 साल है। अभी एक रीसेंट सर्वे में आया है कि 5 से 6 साल ऑल ओवर द वर्ल्ड आम आदमी की जिंदगी बढ़ी है। अब अगर आम आदमी की जिंदगी 37 से और 65 साल तक आ गई है और यूरोप और स्वीडन जैसी जगहों में, जापान जैसी जगहों में ये 90 ईयर से भी ऊपर है, तो जब आदमी ज्यादा दिन जिएगा तो उसको सेहत भी अच्छी चाहिए। उस सेहत के लिए हमें मेडिकल सुविधाएं आगे बढ़ानी होंगी और आम आदमी को बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए, जो आज हमारी मोदी सरकार बीमा योजना से और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोल के और एक आदमी को अस्पताल को गांव तक पहुंचाकर ये सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत कुछ इस दिशा में हो चुका है और अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी वजह है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7.8 बिलियन हो गई है और पिछले 30 साल में ये डबल हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक आम आदमी के स्वस्थ होने के लिए अच्छी सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। उन सुविधाओं से ज्यादा जरूरी है आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए सो दैट जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके, जिसको कि हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अगर बीमारी को प्रिवेंटिव स्टेज में रोक दिया जाएगा तो आम आदमी का खर्चा भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आम आदमी तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल से अपने मुंह के कैंसर से बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होता है और हमारे देश को ओरल कैंसर की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है। और ये जितनी चीजें हैं अगर अर्ली स्टेज में उनको पकड़ लिया जाए तो उनका निवारण हो सकता है, लेकिन अगर उनको ना पकड़ा जाए और उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद आम आदमी की सेहत पे भी बहुत फर्क पड़ता है और गवर्नमेंट के ऊपर पैसे का भी बहुत खर्चा पड़ता है। और एक हमारे वर्किंग आवर्स, क्योंकि हमारा देश जो है एक यंग नेशन है, 40% से ऊपर जो जनरेशन है वो हमारी 25 से और 35 साल के बीच में है। तो वी आर द बेस्ट वर्क फोर्स इन द वर्ल्ड। तो जो उसमें वर्किंग आवर्स का लोगों का नुकसान होता है और देश का नुकसान होता है, प्रगति रुकती है, इन सब चीजों को रोकने के लिए अच्छी सेहत को प्रदान करना हमारे देशवासियों को ये सरकार की बाध्यता है। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ इज द राइट एंड इट इज a state subject, but it should be provided to each and every citizen. So इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मैं आप सबको भी, क्योंकि आपने आज चैनल शुरू किया है, और देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी सुखी हो, समृद्ध हो, और मैं बीइंग ए डेंटिस्ट मैं चाहूंगा हर एक आदमी मुस्कुराता रहे। सर, लेकिन सर आप जिस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, आपको बीसी राय अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्मभूषण मिला, तो सर बहुत सारे लोग, जैसे शहरों को तो छोड़ दीजिए, या शहरों से लेकर के गांव तक बहुत सारे लोगों को दांतों में झंझनाहट की समस्या या तंबाकू गुटखा खाने से उनको कई प्रकार के कैंसर की समस्याएं हो रही हैं और लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम उनको कैसे बताएं कि नहीं उनका समुचित उपचार या समुचित इलाज संभव है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इसके लिए मैंने क्या कहा कि इसकी जानकारी लोगों में भेजी जाए, जो कि आप लोगों के द्वारा, मीडिया द्वारा, प्रेस द्वारा और डॉक्टरों द्वारा, सो दैट ये सुविधा गांव गांव तक पहुंच सके। इसकी सबसे पहली शुरुआत हमें करनी चाहिए कि बच्चों के स्कूल में, जब वो स्कूल में होते हैं तो उनकी किताबों में एक वो होना चाहिए पोर्शन जिसमें दांतों की बीमारियों के बारे में, दांतों के रोगों के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। अब आप सिंपल देखिए, अगर आप देखेंगे कितने लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कितने लोग टूथब्रश करते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है जानकारी की। तो इस जानकारी को लाने के लिए आप लोगों का सहयोग, सरकार का सहयोग और हम डॉक्टरों का सहयोग, जब इन तीनों का सहयोग होगा और इंडस्ट्री का सहयोग,
तो ये सब चीजें आम आदमी तक पहुंच सकती है और हमें इन बीमारियों से और रोगों से छुटकारा मिल सकता है कि हम उस स्टेज पे ही ना पहुंचे जहां पे आपको इलाज की जरूरत पड़े। सर, सरकार इस क्षेत्र में क्या कदम उठा रही है, इसको लेकर के कुछ बताएं। देखिए, सरकार इस क्षेत्र में सबसे बड़ा काम ये कर रही है कि आज से 10 साल पहले जो मेडिकल कॉलेज की नंबर था वो 300 कुछ था और आज वो 600 से ज्यादा हो गया और सरकार की तरफ से ये है कि हम कम से कम 1000 मेडिकल कॉलेज खोलें, तो जिससे कि हमारे आम आदमी को और दूर दराज गांव में डॉक्टर पहुंच सके और आम आदमी को वो सुविधा मिल सके कि किसी बीमारी के लिए उसको शहर ना भागना पड़े और उसको अपने दरवाजे पर इलाज मिले। सर, एक चीज और बताएं कि दर्शक हमसे पूछते हैं कि आप सर के पास जाते हैं, खैर आपका एक बड़ा नाम है, मुकाम है, तो सर पूछते हैं कि सर से जब हम वो कांटेक्ट करना चाहें, हम दिखाना चाहें सर से, तो वो कहाँ जा सकते हैं? सर, आपसे कैसे लोग मिल सकते हैं? हमारे चैनल के जरिए आप लोगों को बताएं दर्शकों को। देखिए, हमसे कोई भी आदमी कभी भी मिल सकता है। आप अगर गूगल पे जाएं और आप दांतों के डॉक्टरों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में, और आजकल तो माध्यम इतना हो गया है कि लोग आपके बारे में भी लिखते हैं और लोग देख सकते हैं कि भाई कौन सी सुविधा कहाँ उपलब्ध है, कौन डॉक्टर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके पास क्या सुविधा है। देखिए, आम आदमी पहुंच सकता है लेकिन कुछ लोग हम तक नहीं पहुंच पाते, तो हमसे फोन पे भी बात करते हैं, आपके जरिए भी बात कर सकते हैं, हम इंटरव्यू भी देंगे इनकी चैनल पर जिसमें लोगों को जानकारी मिले और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल कोहली सर, जिन्होंने बताया कि दांतों के जो रोग हैं, कैंसर जैसे रोग जो हो जाते हैं, उनसे उपचार के लिए हम क्या करें, सरकारें क्या काम कर रही हैं, और एक बहुत जरूरी उन्होंने बात बताया कि हमसे आप आसानी से मिल सकते हैं। मैं जब ये वीडियो डालूंगा तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सर का जो क्लिनिक है और नंबर है उसको सार्वजनिक किया जाए और ताकि लोग सर से मिल सके। बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं नेशनल मीडिया में था तब भी मैं सर का एक बार इंटरव्यू करने आया था तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे कि यार सर का नंबर बता दो, कहाँ रहते हैं। तो ये चीज हमारी टीम मैनेज करेगी। सर ने काफी बधाई दी और आज चैनल की शुरुआत में सर का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं सर को हृदय आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज, आकाश पांडे, दिल्ली।